चलिए जी। पिछले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। ये एनसीईआरटी का मैथ्स 12वां क्लास का है और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स। और अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, है ना, कमेंट भी कीजिए कैसा है। तो देर न करते हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं और ध्यान दीजिएगा। ये एक्स बाई जेड यानी पहला ही क्वेश्चन है कि एक्स बाई जेड का वैल्यू निकालना है, तो बस हमको तुलना कर दीजिए, उतने में हो जाएगा, काम बन जाएगा। याद देखिए बाई की जगह कौन है, ये तुलना कीजिए। बाई की जगह यानी वाई की जगह ये कितने हैं 4 और एक्स बराबर कितने हो जाएंगे 1 और जेड बराबर कितने हो जाएंगे, तुलना कीजिए यानी कितने हो जाएंगे 3। यही है एक्स। एक्स की जगह 1 है, वाई की जगह कितने हैं 4 और जेड की जगह कितने हैं 3। बस यही आंसर। और ये 5 6 के बाद कितने देखिए 7। ये एक नंबर था क्या? हाँ ठीक। अब ये 2 नंबर है, 2 नंबर भी चीजों को ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा कि x प्लस वाई बराबर यहाँ दिया है 6 और बाई प्लस नहीं नहीं नहीं, ये 5 प्लस जेड बराबर कितने दिए हैं 5 और यहाँ पे देखेंगे x बाई बराबर कितने हैं 8। मतलब x प्लस बाई से 6 है, बाई प्लस जेड 5 है और x बाई कितने हैं 8। ये प्लस होने जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 5 में से 5 आने घटेगा तो कितना हो जाएंगे 0। अब आगे ये देखिएगा प्लस होने गया तो क्या हो जाएंगे -6 माइनस कितना x यानी बाई बराबर आ गया आपका कितना 6 माइनस एक्स। ये यहाँ बाई की जगह रखेंगे x यानी 6 माइनस कितना 6 माइनस एक्स 8 गुना कीजिएगा तो ये हो जाएंगे 6x एक्स स्क्वायर 8 माइनस उधर जाएगा तो हो जाएंगे प्लस, प्लस उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। ये प्लस 8 इजकल टू कितना 0। ये माइनस होने जाएगा प्लस, प्लस होने जाएगा माइनस, प्लस 8। अब यहां से गुणनखंड तोड़ेंगे। ये ध्यान रखेगा गुणनखंड का नियम है, यहाँ कुछ नहीं तो कितना 1। 1 गुने 8 गुना करेंगे तो प्लस 8, क्या जोड़े क्या घटावे की कितना होना चाहिए -6। तो ये गुणनखंड उड़ेगा -4x -2x, ये +8 इजकल टू 0। ये दोनों से कॉमन देखिएगा x तो x -4, ये दोनों से -2 तो x माइनस क्या बनेगा 4 इजकल टू 0। ये अगला साथ हो जाएगा 2 गो तो एगो कॉमन x -2 हो जाएंगे, ये x माइनस कितने हो जाएंगे 4, ये 0। ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू 2 और कितना आ गया 4। जब x का 2 वैल्यू आया, y का भी 2 वैल्यू आएंगे, y का भी वैल्यू 2 आएंगे। बोले ये 6 अगर 2 रखेगा, ये x का वैल्यू 2 रखेगा तो आएगा 4 और अगला बताइए y का वैल्यू 6 माइनस अगर x का वैल्यू 4 रखेगा तो कितना आएंगे 2। मतलब यही है x का भी वैल्यू आया 2 रखे तो 4 आया, 4 रखे तो 2 आया। चलिए जी, मच्छी यहाँ करना है, बहुत ज्यादा मच्छी है। चलिए जी, अब यहां से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने, ये 3 नंबर। ये 2 हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x प्लस वाई प्लस जेड 9x प्लस जेड। ये भी ध्यान दीजिएगा इसको किस तरह से बनाएंगे, यानी कि तीसरा क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 9 और x प्लस जेड बराबर क्या है जी, x प्लस जेड है 5, y प्लस जेड कितना है 7। तो ध्यान दीजिएगा यहां से सब कुछ निकाल दिया जाए। यहां से देखें एक वैल्यू आएगा तो सब आ जाएगा। y प्लस जेड का जो वैल्यू है, y प्लस जेड का वैल्यू 7 यहां रखिए, 7 बराबर 9, यहाँ x यानी y प्लस जेड का वैल्यू क्या है जी 7 है तो रख दिए। ये प्लस उधर गया 9 में से कितना 7 यानी कितना हो जाएंगे जी 9। x का 2 आया,
ये 2 आया तो आप जानते हैं कि आपका ये भी आ जाएगा, प्लस होने गया तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएंगे कितना 3। जब जेड 3 आया तो यहां रख दीजिए 3, यहां रख दीजिए कितना 3, तो ये बराबर में क्या बचेगा 7। ये प्लस होने गया 7 में से 3 गया कितना, ये बनेंगे 4। कोई दिक्कत, यानी यहां से एक्स का मान, जेड का मान और वाई का मान आगे क्या हो, तो ये अलग अलग वैल्यू आ गए। अगले क्वेश्चन की बात करें, ए बी सी डी लाना है जी, चीजों को ध्यान दीजिए। सेम क्या करेंगे, तो यहां से हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से फिर आपको बनाना पड़ेगा। ए माइनस बी बराबर है -1, ये 2a प्लस सी बराबर है 5, ये 2a माइनस बी बराबर कितना है 0, ये 3c प्लस डी बराबर क्या है 13। आणि ए माइनस बी -1 2a प्लस सी ये आ जाएगा 5, 2a माइनस बी बराबर आएंगे 0 और 3c प्लस डी। ये देखिएगा माइनस उधर गया यानी कि तो आ जाएंगे प्लस, बी का वैल्यू आ गया 2a, बी का वैल्यू कितना आ गया 2a, ए 2a रख देंगे, बी का वैल्यू यहां रखिए 2a, ये हो जाएंगे 2a -1 घटेगा तो -a माइनस 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 क्या प्लस, ए का वैल्यू क्या हो जाएंगे 1। जब ए 1 आ गया तो हम ला सकते हैं सभी, 2 गुने 1 बराबर बी, मतलब ये भी वैल्यू आया, बी का वैल्यू कितना 2। जब यहां से ए का वैल्यू 1 तो 2 गुने 1 प्लस सी, तो ये प्लस होने जाएंगे तो -5 में से 2 गया यानी कितना आ जाएंगे 3, कितना आ जाएंगे 3। अब सी की वैल्यू आ गया तो 3, तो यहां रख दीजिए, 3 गुने 3 प्लस कितना डी बराबर में 13 और 3 तिहाई 9, मतलब कि 13 में से 9 चला गया तो डी की वैल्यू कितना आ गया 9 4 13 यानी 4, यानी ए बी सी डी सारे वैल्यू आ गया। चलिए यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, बताना है कि वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह कब होते हैं, जब जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो, ये बराबर हो। ये वर्ग आव्यूह कब होते हैं, जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर होते हैं, तो कहते हैं वर्ग आव्यूह। बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये कई बार आपको एग्जामों में पूछ चुके हैं, ये कई बार एग्जामों में पूछ चुके हैं कि इतना दे दिया एक वर्ग आव्यूह है, तो बताइए जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो, ये बराबर हो, उसे क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं वर्ग आव्यूह। चलो आइए, ये ऑब्जेक्टिव है कि बताइए निम्नलिखित में से इतना इतना मानो के लिए अवयव के निम्नलिखित में युग्म समान है, युग्म समान है तो बताना है। चलिए तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, 9 नंबर में ये भी तुलना कीजिए, बोले 3x प्लस 7 बराबर क्या बन जाएंगे 0, 3x प्लस 7 बराबर क्या बन जाएंगे 0। अब यहां से बाई, एक मिनट, 5 बराबर आ जाएंगे बाई -2, चाहिए क्या। अब यहां से देखेंगे बाई प्लस 1 बराबर 8 और 2 माइनस 3x बराबर क्या है 4। मतलब कुछ नहीं किए हम लोग, तुलना किए और चीजों को बताएं, इसके बराबर ये है सही है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर हाँ ठीक, इसके बराबर ठीक। अब यहां से देखा जाए प्लस होने जाएगा तो माइनस, बोलिए गुना में कहा जाएंगे, भागा में -7 बटे क्या 3। ये देखिएगा माइनस नहीं आएगा तो प्लस हो जाएंगे, ये 5 2 7 हो जाएंगे, ये प्लस होने जाएंगे तो क्या 8 माइनस कितना 1 हो जाएंगे, तो ये 7। ये देखिएगा 2 माइनस इधर है, प्लस नहीं आएगा माइनस, ये 3x, ये घटाइएगा तो -2 और 3, ये 2y क्या बनेगा 3, x का 2 वैल्यू, x का 2 वैल्यू और y का तो 7 आया, x का 2 वैल्यू, ये प्लस होने गया माया गुना में भागा में, ये प्लस नहीं आएगा माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस घटेगा -2 गुना में भागा। लेकिन एक्स का यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 वैल्यू है, -7/3 है, -2/3, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है जी आपका ये। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, ये लेसन का क्या है लास्ट क्वेश्चन है।
देखिए जी, ये ऑब्जेक्टिव है बड़ा इम्पोर्टेंट। ये 3 बाय 3 कोडी मतलब यहाँ बात किया है क्या? ये 3 बाय 3 कोडी का है 3 बाय 3 मतलब जो भी चीज़ें बनेंगे ये 3 बाय 3 अरे 3 गो रो होंगी, 3 गो रो 3 गो कॉलम। लेकिन इसमें जो अवयव आएंगे ये कौन 0 और 1 जो यहाँ प्रविष्टि दिया गया है 0 और 1 मतलब ये या तो 0 मतलब 0 या 1 को मतलब इसको लिख सकते हैं 3 तिहाई 9 यानी 2 के पावर 9 क्योंकि इसमें दो ही अवयव आएंगे कौन-कौन 0 और 1 तो इसको हम जो सजा सकते हैं ये लिखा हुआ है कि अवयवों की कुल कितनी संख्या होंगी तो 2 के पावर 9 मतलब 500 ये 12 है ना जी? इसमें जो आपको आएँगे 3 बाय 3 कोठी का तो अवयव जो आएँगे आपको 0 या 1 आएँगे। कैसे सजाएँगे? 2 के पावर 9 यानी 512। इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में आपका जो भी होंगे उसको बताया जाएगा।